जी, मैं दुबई में ब्लॉग बनाता हूँ। मेरा यूट्यूब पे चैनल है। तो मैं आज वीडियो में एक नॉर्मल सा खर्चा बताना चाहता हूँ, जो इंडिया से दुबई आने की जो कॉस्ट रहती है। इस वीडियो में मैं थोड़ा-सा वो बताने की कोशिश करूँगा, ताकि जो दुबई आने का प्लान बना रहे, तो उनके लिए ये कुछ वीडियो इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ा के हवाले से। दुबई का जो वीज़ा 1 महीने का, वो इंडियन रुपीस में 7,000 से लेके 8,000 तक रहता है। ये 500,000 ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैक्सिमम एक आइडिया है 7,000 से लेके 8,000 तक जो वीज़ा है इंडिया से दुबई तक का 1 महीने का। उसके बाद आ जाते हैं जी टिकट पे। टिकट कभी कभार सीज़न टू सीज़न कभी सस्ती रहती है, कभी महंगी रहती है। तो एक नॉर्मल सा आइडिया जो मैं दे रहा हूँ, जो रिटर्न टिकट है वो 18,000 से लेके 25,000 तक टिकट आती है जब हम लोग इंडिया से दुबई आते हैं। तो थोड़ी और सस्ती चाहिए तो आप हो सके तो 1 महीना पहले से बुक कर लें, तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा जी, तो ये हो गया यहाँ तक टिकट के बारे में। अब रहेगी बात रहने की। तो दुबई बिल्डिंग बहुत अच्छी है, देखने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इसमें चीज़ें भरी पड़ी हैं जो देखने के लिए। बट जो मेन बात है, यहाँ पे रहने की जो कॉस्ट आती है, इस पे जो रहने की कॉस्ट आती है वो डिपेंड करता है कि आप लग्ज़री होटल में रुकना चाहते हैं या आप नॉर्मल से, जहाँ थोड़ा बजट कम हो। तो इंडिया के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो एक नाइट का यहाँ पे 2,000 से 25 रुपया मान के चले। अगर एक और उसमें रह जाता है शेयरिंग, अगर आप 2-4 बंदों के साथ में शेयरिंग में रहते हैं, तो वो इंडिया के हिसाब से 1,000 से 1,500 रुपये में एक नाइट का मिल जाता है यहाँ पे रूम। पर्सनली अगर चाहिए तो वो तो फिर यहाँ पे कुछ 200, तो मतलब कुछ 5,000, 4,000 से लेके 5,000 तक एक नाइट का पर्सनली मिल जाता है। ओके, रूम का भी खर्चा हो गया। उसके बाद रह गई है जी खाने की। खाना यहाँ हर टाइप का मिलता है, सस्ता भी मिलता है, महंगा भी मिलता है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है। बट एक नॉर्मल बात करूँ तो इंडिया के हिसाब से एक टाइम का अगर आप खाना खाते हैं तो 300 से लेके 500 तक का एक टाइम का खाना रहता है। तो पूरे दिन में आप मान के चलें कि 1200 से लेके 1500 तक का खाना आप एक दिन का लगेगा खाने के लिए, पर पर्सन, एक आदमी के लिए। उसके बाद रह गई है जी बात घूमने की। तो दुबई में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ पे फ़ोटो निकाल सकते हैं अपनी यादगार रखने के लिए। तो सबसे पहले तो जिस बात के लिए दुबई जाना चाहता है वो है बुर्ज खलीफा। तो आप बुर्ज खलीफा जाने के लिए मेट्रो का यूज़ करें, टैक्सी नहीं, क्योंकि टैक्सी महंगी पड़ती है। तो नॉल कार्ड होता है, नॉल कार्ड करके वो उसमें आप पैसे रिचार्ज करें और सीधा वो आपको बुर्ज खलीफा वहाँ छोड़ देगी मेट्रो। उसके बाद थोड़ा चल के जाना पड़ता है आगे तक, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और देखने के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जिसके लिए दुबई जाना जाता है, बुर्ज खलीफा तो बहुत ऊंची बिल्डिंग है। आप जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो में तो आप देखते रहते हैं, बट जब अब रियलिटी में देखेंगे तो बहुत इतना वो लंबा है कि ऊपर जब हम देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये मतलब आसमान के अंदर घुस गया है, आसमान के अंदर एंटर हो। तो उसके बाद है ग्लोबल विलेज है, फिर क्रिक हार्बर है, फिर काइट बीच है, फिर जुमेरा बीच है। उसके बाद डिजर्ट सफारी है। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं। लेक बीच है, लव लेक जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक वो भी जगह है घूमने के लिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है जिधर आप घूम सकते। तो यहाँ तक
अगर आप घूमने जाते तो ये एक दिन में, अगर एक दिन की मेट्रो की मैं बात करूँ तो बुर्ज खलीफा जाने का यहाँ पे 7 दिरहम, मतलब वही कुछ 1300 से 1400, हाँ इतना आ जाएगा। 1300 से 1500 रुपये तक का मतलब आपका किराया खर्च होगा आने जाने का। और उसके बाद में बात रह गई है जी, उसमें बात ये है कि अगर हम टोटल बजट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 से 8 हज़ार रुपये का वीज़ा है और 18 से 25 हज़ार की टिकट आ रही है। उसके बाद आप रहने के लिए अगर 1-2 रात का भी करें, जैसे आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एक दिन का जो लगभग आइडिया है वो 1200 से 1500 तक का है। और उसके बाद आती है जी खाने की बात। खाना एक टाइम का अगर आप खाते हैं तो 300 से लेके 500 तक का आता है, और पूरे दिन में अगर आप 3 टाइम का खाना खाएंगे तो 1200 से लेके 1500 तक खाने का जो बजट है आपका आ जाएगा। तो उसके बाद है जी घूमने की बात। तो अगर हम घूमने के बजट के बारे में भी मैंने आपको जैसे बताया कि आप एक तरफ जाओगे तो 1-2 जगह, ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में एक ही जगह घूमोगे, तो 1-2 जगह जाओगे तो वो भी आपका खर्चा उसी में इंक्लूड होगा, 2000 से लेके 2500 तक आने जाने का खर्चा। तो अगर एक महीने की बात करूं तो 60 से 70 हज़ार रुपया लेके चले आप, इतना बजट अपनी जेब में रखे चलें तो बहुत अच्छे से दुबई एक्सप्लोर हो जाएगा। और ये खर्चा जो मैंने बताया ये आप अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं।